दोस्तों, क्या सेथ रॉलिंस को 2025 के मनी इन द बैंक से हटा देना चाहिए? और अगर हटा दिया गया तो उसकी जगह कौन ले सकता है ये हिस्टोरिक ब्रेव केस जीतने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जो इंसान रेसलमेनिया 31 में हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कर चुका है, क्या वो दोबारा वही मैजिक क्रिएट कर सकता है या सिर्फ अपनी लेगेसी खराब करेगा? ये कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और एक डेंजरस बिट्रायल के प्लान की, जो बैकस्टेज छुपकर सेथ रॉलिंस की गेम को खत्म करने वाला है। सेथ रॉलिंस ने अभी सेमी ज़ेन और फिन बैलर को हराकर 2025 के मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई किया है। रेसलमेनिया 41 की मेन इवेंट जीत के बाद रॉलिंस इस मैच के फेवरेट माने जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही उठता है, क्या रॉलिंस को इस मैच में होना भी चाहिए या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए था? आज हम बताएंगे आपको 4 बड़े कारण जो बताते हैं कि सेथ रॉलिंस को इस मैच से बाहर कर देना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, बाहर कर देना चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले आपको कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। रॉलिंस ने रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को हरा दिया था, लेकिन इन दोनों से उसकी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। रोमन की वापसी की अफवाहें जोरों पे है और ऐसी संभावना है कि मनी इन द बैंक में आकर रॉलिंस का मैच बिगाड़ देंगे। तो फिर सवाल ये है, जब ये दुश्मनी मनी इन द बैंक के बिना भी जारी रह सकती है, तो रॉलिंस को उस मैच में रखने का फायदा ही क्या? अगर रोमन को वापसी करनी ही है तो रॉलिंस को बाद में भी टारगेट किया जा सकता है, या फिर रॉलिंस खुद किसी और को धोखा देकर रोमन के लिए रास्ता बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, रॉलिंस के पास अब एक पावरफुल टीम है, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड। रेसलमेनिया के बाद से रॉलिंस को सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड सुपरस्टार माना जा रहा है, तो अब उसके पास पहले से इतनी ताकत है तो उसे लैडर मैच जीतने की ही जरूरत क्यों है? ब्रॉन या रीड में से किसी एक को स्पॉट पर लाना था। फैंस के लिए एक नया ट्विस्ट होगा, दोनों ही नए हैं, भूखे हैं और वो ब्रीफकेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच सकते हैं। मनी इन द बैंक जैसे हाई फ्लाइंग और क्रेजी मैच में ब्रेकर या रीड जैसे पावर हाउस सुपरस्टार का डेब्यू WWE के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, रॉलिंस रेसलमेनिया के बाद जे उसो से हार चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी टाइटल रीमैच का क्लॉज है। और सबसे बड़ी बात, अब उसके साथ है पॉल हेमन। हेमन वो इंसान है जिसने सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट दिलवा दिया। अगर वो चाहे तो रॉलिंस को एक और टाइटल शॉट ऐसे ही दिला सकता है बिना किसी ब्रीफकेस के। तो फिर रॉलिंस को लैडर मैच में भेजना एक बेहतर मौके को बर्बाद करना है। पॉइंट नंबर 4, रेसलमेनिया 31 में हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी हुई थी। सेथ रॉलिंस को वो कैश इन जो आज भी इतिहास में सबसे आइकॉनिक माना जाता है, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मेन इवेंट, और बीच में आकर रॉलिंस ने WWE का वर्ल्ड टाइटल चुरा लिया था। उस मूवमेंट को कोई नहीं भूल सकता है। अब सवाल है, क्या रॉलिंस एक बार फिर उतनी ही इंपैक्टफुल कैशिंग कर पाएंगे? जवाब है शायद नहीं। और अगर रॉलिंस कभी भी उस मूवमेंट को रिपीट नहीं कर सकते तो क्या उन्हें उस लैडर मैच में दोबारा मौका मिलना चाहिए? अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। देखो दोस्तों, सेथ रॉलिंस का मैन इन द बैंक में होना स्टोरी लाइन के लिहाज से इंपॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये उनकी मौजूदगी से ज्यादा किसी नए स्टार को मौका देने का वक्त है। ब्रॉन ब्रेकर को आप एक न्यू जनरेशन लीडर बना सकते हैं। ब्रॉन्सन रीड जैसे सुपरस्टार को WWE में मेन इवेंट लेवल पर लाना है तो यही सबसे बड़ा स्टेज है। रॉलिंस मनी इन द बैंक को फायदा देने नहीं, ब्लॉक करने आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक से रिप्लेस किया जाना चाहिए या फिर वो फिर से एक हाइस्ट ऑफ द डेकेड करने वाले हैं? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया है तो कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार देना, ताकि अगली बार रेसलिंग की सबसे दमदार थ्योरी सबसे पहले आप तक पहुंचे।